बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, ये साखी नहीं है, ये तो उस परम तत्व की अनुभूति है जो हर पल, हर सांस, हर धड़कन में छिपा है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारी निगाहें बाहर की ओर दौड़ती हैं, उन चमकती दमकती चीजों के पीछे जो हमें क्षण भर का सुख देकर अंततः पछतावे के गहरे गर्त में धकेल देती हैं। और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर क्यों हमारा जीवन इतना बेरंग, इतना अर्थहीन, इतना नीरस होता चला जा रहा है, जबकि असली बात तो बिल्कुल दूसरी है। असली चमत्कार तो तब होता है जब हम अपने उस खोए हुए खजाने को ढूंढ निकालते हैं जो हमारे भीतर ही है, जो हमारे हृदय के उस कोने में बैठा कराह रहा है, जहां हमने कभी झांका ही नहीं। और जब हम उस सत्य का सामना करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सारे ऊपरी ढोंग, ये सारे दिखावे, ये सारी रस्में रिवाजें तो मात्र एक खोखला आवरण है, जिनके पीछे हम अपनी नासमझी, अपनी कमजोरी, अपने डर को छिपाते हैं। परंतु जब सद्गुरु की वह अमृतमयी नजर हम पर पड़ती है तो सारी दीवारें ढह जाती हैं, सारे भ्रम चूर चूर हो जाते हैं और हम अपने को उस अनंत आकाश की तरह विस्तृत पाते हैं, जहां कोई बंधन नहीं, कोई जंजीर नहीं, कोई भय नहीं। बस एक अपार शांति है, एक अनछुई मस्ती है, एक अकठनीय आनंद है जो हर क्षण उमड़ता है, जो हर शब्द में समा जाता है और जो हर निगाह में चमक उठता है। और यही वह क्षण है जब हमें यह अनुभव होता है कि असली भाग्य तो वह नहीं जो किसी ज्योतिषी ने हमारी कुंडली में लिख कर दिया, बल्कि वह है जो हमारे सिमरन के बल पर, अपने गुरु की कृपा के सहारे हम अपने हाथों से रच सकते हैं, गढ़ सकते हैं और उसे एक नई दिशा, एक नई गति, एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। और यही वह रहस्य है, यही वह सच्ची साखी है जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपनी किस्मत को कोसते कोसते थक गया था, जो हर मोड़ पर निराशा से घुटता रहा, जिसने हर तरफ अंधकार ही अंधकार देखा और जो आखिरकार उस मुकाम पर पहुंचा जहां उसे अपनी आंखों से वह सब दिखाई दिया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि उसे अपने भीतर उस सत्य का दर्शन हुआ जो सारी विधाओं, सारी रीतियों, सारी परंपराओं से परे है और जो केवल उसकी श्रद्धा, उसके विश्वास और उसके सिमरन की बदौलत उसके सामने प्रकट हुआ। और आज मैं तुमसे वही कहानी कहने जा रहा हूं ताकि तुम भी समझ सको कि यह जीवन कितना बहुमूल्य है और कैसे हम अपनी इस छोटी सी सांस को अनंतता से जोड़ सकते हैं, बिना किसी बाहरी आडंबर के, बिना किसी दिखावटी पूजा पाठ के, बस अपने मन को शांत करके, अपने हृदय को खोलकर और अपनी सूरत को उस अनहद नाद से जोड़कर जो इस सृष्टि के कण कण में बज रहा है और जो हमें हर पल पुकार रहा है कि आओ, मेरी ओर आओ, अपनी सारी थकान, अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी चिंता मुझे सौंप दो और मेरी उस अमूल्य दया का अनुभव करो जो जन्म जन्मांतरों की भूख प्यास को एक पल में मिटा सकती है और तुम्हें उस सच्चे सुख का आस्वाद दे सकती है जो कभी पुराना नहीं होता, कभी घटता नहीं, बल्कि हर दिन, हर पल, हर श्वास के साथ और गहरा और मीठा और अद्भुत होता चला जाता है। और यही तो वह सच्चा चमत्कार है जो न किसी पत्थर की मूर्ति में है, न किसी नदी के किनारे, न किसी पहाड़ की गुफा में, बल्कि तुम्हारी अपनी सांसों की लय में छिपा है, तुम्हारी अपनी नब्ज की धड़कन में बसा है और तुम्हारी अपनी आंखों के कोने में झिलमिला रहा है। बस जरूरत है तो उसे पहचानने की, उसे अपनाने की और उसी में समा जाने की। इसलिए हे प्यारे जीव, आज मैं तुम्हें जो सुनाने जा रहा हूं उसे सिर्फ कानों से मत सुनना, बल्कि अपनी रूह से सुनना, अपने मन की गहराई में उतारना, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह तो उस परम सत्य का प्रतिबिंब है जो युगों युगों से छिपा पड़ा है और जब तक तुम उसे अपने भीतर प्रकट नहीं करोगे तब तक तुम्हारी सारी तीर्थ यात्राएं, सारे व्रत, सारी तपस्याएं व्यर्थ हैं। क्योंकि असली तीर्थ तो तुम्हारा अपना हृदय है, असली व्रत तो अपने मन को वश में करना है और असली तप तो उस एक के अलावा सब कुछ भूल जाना है। और यही साधना है, यही भजन है, यही सिमरन है और यही वह रास्ता है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाता है। और आज मैं तुमसे उसी रास्ते की बात करूंगा, उसी यात्रा का वर्णन करूंगा जो एक सामान्य मनुष्य ने अपने सद्गुरु की कृपा से की और जिसके बारे में वह कहता था कि मेरा भाग्य तो मेरा सिमरन है।
और मेरा सिमरण ही मेरा सच्चा भाग्य है, क्योंकि इसने मुझे वह दिया जो न कोई राजा दे सकता है, न कोई धनवान, न कोई ज्योतिषी और न कोई शास्त्र, बल्कि वह दिया जो हर पल मेरे साथ है, हर जगह मेरा सहारा है और हर मुश्किल में मेरा मददगार है। और वह है मेरे गुरु की मेहर, उनकी दया, उनकी बख्शिश जो मुझ पर बरसती रहती है और मुझे हर पल नई ताजगी, नई उमंग, नई दिशा देती है। और आज मैं यही सब तुम्हें भी देना चाहता हूं, उसी सच्ची साखी के माध्यम से जो शब्दों में नहीं बांधी जा सकती, पर जिसे महसूस किया जा सकता है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस कथा का हर शब्द, हर पंक्ति तुम्हारे हृदय के किसी कोने को छू जाए और तुम्हारी वह प्यास बुझ जाए जो सदियों से तुम्हें बेचैन किए हुए है, और तुम उस आनंद की ओर उड़ चलो जो तुम्हारा सच्चा अधिकार है, तुम्हारी सच्ची विरासत है और जो तुम्हारा है ही है। बस तुम्हें उसे पहचानना है, अपनाना है और उसी में खो जाना है, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ भी सत्य नहीं, कुछ भी सुंदर नहीं और कुछ भी शाश्वत नहीं है। और यही वह क्षण है जब तुम्हारी सारी भाग्य रेखाएं मिट जाती हैं और एक नई रेखा अंकित होती है, जो सीधे उस परमात्मा से जुड़ती है जो स्वयं तुम्हारे भीतर विराजमान है और जो तुम्हारा सबसे अपना है। इसलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनो, इसे अपने मन की गहराइयों में बिठाओ और देखो कैसे यह तुम्हारे अंदर एक नया बीज बोती है, जो धीरे धीरे अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। और उस वृक्ष की छाया में तुम सदा के लिए शांति और सुख पाते हो। और यही तो मेरी इस साखी का मूल मंत्र है कि भाग्य तो बस एक बहाना है, एक शुरुआत है, पर सच्ची उपलब्धि तो तब होती है जब तुम अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलते हुए अपने सिमरन के दम पर अपनी किस्मत को खुद लिखना शुरू करते हो। और फिर वह किस्मत इतनी बुलंद होती है कि सारे आसमान उसके सामने झुक जाते हैं और सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, बिना किसी चाबी के, बिना किसी मांग मिन्नत के। क्योंकि जब गुरु मेहर करते हैं तो वह सारी बाधाएं, सारी रुकावटें, सारी मुसीबतें धूल की तरह उड़ जाती हैं और राह इतनी आसान हो जाती है मानो पहले कभी कोई राह ही न थी। और यही वह सच्चा चमत्कार है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और जिसे मैं आज तुमसे साझा कर रहा हूं। उम्मीद है कि तुम भी इससे प्रेरित होगे और अपने जीवन में उसी सच्चे भाग्य को उतारोगे जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो आओ, अब हम इस कथा की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर वह कौन था जिसने अपने सिमरन के बल पर न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी भाग्य बदल डाला, और कैसे उसका जीवन एक जीती जागती साखी बन गया कि सिर्फ भाग्य नहीं चलता, बल्कि असली चीज तो गुरु की कृपा और सच्चा सिमरन है। बहुत पुरानी बात है, एक छोटा सा कस्बा था जहां एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था सुरजीत। और वह अपनी जिंदगी से बहुत निराश रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि जो कुछ भी वह करता है उसमें उसे असफलता ही हाथ लगती है। चाहे वह नौकरी के लिए जाता, चाहे कोई व्यापार शुरू करता, चाहे कोई रिश्ता बनाने की कोशिश करता, हर जगह उसे ठोकरें ही मिलती। और उसके मन में यह विचार घर कर गया था कि उसका भाग्य ही खराब है, उसकी किस्मत में दुख ही लिखा है, उसके जीवन में सुख चैन कभी आ ही नहीं सकता। और वह इसी सोच में डूबा रहता, अपनी ही नाकामियों का गम मनाता, अपनी ही कमियों को कोसता और हर सुबह उठकर वह सबसे पहले अपनी हथेली देखता, जैसे वहां उसकी तकदीर के बारे में कुछ लिखा हो। और जब भी वह अपनी रेखाओं को देखता तो उसे और गहरा दुख होता, क्योंकि वे रेखाएं उसे उसके कयामत के दिनों की याद दिलाती। और वह सोचता कि आखिर क्यों दूसरे लोग इतने खुशहाल हैं, उनके पास सब कुछ है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं। क्यों मुझे ही हर बार इतना संघर्ष करना पड़ता है? क्यों मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाती? और ये सारे सवाल उसे भीतर ही भीतर खा जाते, उसकी नींद उड़ा देते, उसकी भूख मिटा देते, और वह दिन ब दिन अंदर से सूखता चला जाता, जैसे किसी पेड़ की जड़ें कट गई हों और वह धीरे धीरे मुरझा रहा हो। परंतु जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो हमारी सारी मान्यताओं को चकनाचूर कर देते हैं और हमें एक नई दिशा, एक नई सुबह, एक नई जिंदगी देते हैं। और सुरजीत के जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आया, जब उसकी मुलाकात एक ऐसे महात्मा से हुई जो उसके शहर के बाहर एक पुराने बाग में रहते थे। लोग उन्हें सद्गुरु कहकर पुकारते थे और कहते थे कि उनकी बातों में वह ताकत है जो किसी के भी जीवन को बदल सकती है। सुरजीत ने बहुत दिनों तक उनके बारे में सुना तो था, परंतु उसका मानना था कि ये सब झूठे नाटक हैं। कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, सब अपनी अपनी किस्मत से लिखा है।
परंतु जब उसकी मुसीबतें इतनी बढ़ गईं कि उसके पास कोई रास्ता न बचा, तो उसने सोचा, चलो एक बार इन महात्मा के पास चलकर देखता हूं क्या होता है। आखिर इतने लोग उनकी तारीफ क्यों करते हैं? शायद उनके पास कोई ऐसा उपाय हो जो मेरी बिगड़ी हुई किस्मत को सुधार सके। और वह एक शाम उस बाग की ओर चल पड़ा। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी वह सोचता कि ये महात्मा उसे कोई ताबीज देंगे, कोई मंत्र पढ़कर सुनाएंगे, या कोई ऐसा टोटका करेंगे जिससे उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि यही तो उसने अपने आसपास देखा था। लोग किसी न किसी झोले वाले बाबा के पास जाते, कुछ काला धागा बांधते, कुछ टोटके करते, कुछ किसी पेड़ की पूजा करते और सोचते कि इससे उनकी किस्मत बदल जाएगी। परंतु जब सुरजीत उस बाग में पहुंचा, तो उसे वहां कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। न कोई धूनी, न कोई हवन, न कोई मूर्ति, न कोई चित्र, बल्कि वहां तो बस एक बहुत ही सरल और सौम्य व्यक्ति बैठा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने इस दुनिया का सारा रहस्य देख लिया हो। और अब वह किसी की ओर देखता तो मानो उसके भीतर की हर बात पढ़ लेता। सुरजीत ने जैसे ही उनके सामने बैठकर अपनी सारी परेशानियां बताईं, उस महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने अब तक जो भी सुना है वह सब बाहरी बातें हैं। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ की रेखाओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे संस्कारों में और तुम्हारे कर्मों में लिखी है। और इसे बदलने का एक ही सच्चा रास्ता है, और वह है अपने अंदर की उस आवाज को सुनना जो तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और उस आवाज को सुनने का सबसे सरल और सशक्त माध्यम है सिमरन। अपने सतगुरु का सिमरन, अपने उस मूल मंत्र का सिमरन, जो तुम्हें तुम्हारे अहंकार से, तुम्हारी नकारात्मक सोच से और तुम्हारी सारी बेचैनी से बाहर निकाल सकता है। यह सुनकर सुरजीत को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, महाराज, क्या सच में सिर्फ सिमरन से भाग्य बदल सकता है? क्या ये इतना आसान है? तो उस सतगुरु ने कहा, बेटा, सिमरन आसान नहीं है, पर यह संभव जरूर है। क्योंकि सिमरन वह शक्ति है जो तुम्हारी सूरत को परमात्मा की ज्योति से जोड़ देती है। और जब वह जुड़ाव होता है, तो फिर तुम्हारे पीछे सारी कायनात खड़ी हो जाती है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, और तुम उस परम शक्ति का हिस्सा बन जाते हो जो स्वयं इस ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। और जब तुम उस शक्ति के साथ एक रूप हो जाते हो, तो तुम्हारी छोटी सी किस्मत क्या चीज है, तुम खुद किस्मत को लिखने वाले बन जाते हो। यह सुनकर सुरजीत को जैसे कोई नई रोशनी मिली। उसने पूछा, लेकिन महाराज, मैं किसका सिमरन करूं? मुझे तो कोई मंत्र नहीं आता। तो उस सतगुरु ने कहा, बेटा, मंत्र तो बहुत सारे हैं, पर असली मंत्र वह है जो तुम्हारे अंदर उस एक के प्रति प्रेम और श्रद्धा जगा दे। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूं जो सबसे सरल है और सबसे गहरा है। बस तुम्हें अपनी सांसों के साथ उसे जोड़ना है। और जब तुम उसे दोहराओ, तो केवल शब्द मत दोहराओ, बल्कि उसके अर्थ को, उसके एहसास को, उसकी गर्माहट को अपने भीतर उतारो। और यह साधना निरंतर करो, चाहे तुम कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो। बस अपने मन को उस एक में लगाए रखो और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। यह सुनकर सुरजीत ने उस मंत्र को अपने हृदय में उतार लिया, और उस दिन से उसने अपनी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसने हर सुबह उठकर सबसे पहले कुछ देर उस मंत्र का जाप किया, और उसका असर धीरे धीरे उसके जीवन में दिखने लगा। पहले तो उसे कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया, पर जैसे जैसे वह और गहराई से उस साधना में लीन होता गया, उसने पाया कि उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत हो गया है। उसकी सोच में एक सकारात्मकता आ गई है, उसका दृष्टिकोण बदल गया है, और वह जिन चीजों को पहले बहुत बड़ी मुसीबत समझता था, अब उन्हें हल्के फुल्के ढंग से लेने लगा है। और सबसे बड़ी बात, उसे उस सतगुरु की एक बात समझ आने लगी कि असली भाग्य तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। हमारी आदतें, हमारे विचार, हमारे संस्कार ही हमारी किस्मत होते हैं। और जब हम उन्हें सुधार लेते हैं, तो अपने आप ही हमारी जिंदगी सुधरने लगती है। क्योंकि बाहरी परिस्थितियां तो हमेशा बदलती रहती हैं, पर हमारा भीतरी आकाश, जो हमारा वास्तविक आत्मा है, वह तो अजर अमर, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय है। और जब हम उसी में रमने लगते हैं, तो बाहरी दुनिया का कोई तूफान हमें विचलित नहीं कर सकता। और यही वह रहस्य है जो सुरजीत ने अपनी साधना के माध्यम से खोज निकाला। और एक दिन वह फिर से उस सदगुरु के पास गया और उन्हें अपने अनुभव सुनाए। तो सदगुरु ने बड़े प्यार से कहा, देखा बेटा, तुमने अपनी साखी खुद रची है, तुमने अपने भाग्य को बदल दिया है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी लगन और तुम्हारा सिमरन ही तुम्हारा सच्चा सहारा बना।
और अब तुम्हें किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अपने गुरु के साथ हो और वह गुरु तुम्हारे भीतर ही है। बस उसे पहचानो और उसी की याद में लीन रहो। और यही तो है असली साखी, कि इंसान जब अपने हाथों में अपनी डोर ले लेता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि उसके पास वह अनंत शक्ति है जो सारे ज्योतिष, सारे तंत्र मंत्र, सारी विद्याओं से परे है। और वह है उस परमात्मा का नाम जो हर एक में बसा है। और सुरजीत के इस अनुभव ने उसे इतना आत्मविश्वास दिया कि उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और उसके सामने ऐसे दरवाजे खुले जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि अब वह किस्मत का कातर नहीं बल्कि भाग्य का निर्माता बन चुका था। और वह हर उस इंसान को यही समझाता जो उससे मिलता कि ये मत देखो कि तुम्हारी हथेली में क्या लिखा है, बल्कि देखो कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारी नीयत क्या है, तुम्हारा भरोसा किस पर है। क्योंकि अगर तुम्हारा भरोसा उस परमात्मा पर है और तुम उसका सिमरन करते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती, तुम्हें असफल नहीं कर सकती, क्योंकि वह शक्ति स्वयं तुम्हारे साथ होती है। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में और तुम्हारी हर चाल में। और यही वह सत्य है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, कि भाग्य कोई ठोस चीज नहीं है। यह तो एक प्रवाह है जो हमारे विचारों, हमारे विश्वास और हमारे कर्मों से ही बनता है। और जब हम उस प्रवाह को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है, एक नृत्य बन जाता है, एक गीत बन जाता है, जिसमें कोई दुहक नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई डर नहीं, बस एक अपार शांति है और एक अकथनीय आनंद है। और यही है वह सच्ची कामयाबी जो सतगुरु की दया से मिलती है और जिसके लिए हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है और वहां उस अनमोल रत्न को पहचानने की जरूरत है जो सदा से हमारा है। और यही तो सुरजीत की कहानी का सार है, कि जब उसने अपनी सोच बदली तो उसकी दुनिया बदल गई और वह एक मिसाल बन गया उन सब के लिए जो अपनी किस्मत के बंधनों में जकड़े हुए हैं और सोचते हैं कि उनका कुछ नहीं हो सकता। जबकि सच यह है कि हर इंसान, हर जीव अपने भीतर एक चमत्कार है, बस उसे बाहर लाने की देर है। और वह चमत्कार सिमरन के बिना नहीं आता, क्योंकि सिमरन ही वह कुंजी है जो हमारे भीतर उस कोष को खोलती है जहां अनंत निधियां, अनंत शक्तियां और अनंत संभावनाएं बंद पड़ी हैं। इसलिए हे प्यारे साधकों, तुम भी उस कुंजी को हाथ में लो और अपने भीतर की दुनिया को खोजो, क्योंकि यही सबसे बड़ी साखी है, सबसे बड़ा सत्य है और सबसे बड़ा आनंद है। अब सुरजीत की यह यात्रा और गहरी होती गई, क्योंकि उसे यह अनुभव होने लगा था कि सिमरन न केवल उसके बाहरी जीवन को संवार रहा था, बल्कि उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन ला रहा था जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। वह पहले जितना अधीर, जितना बेचैन और जितना आक्रामक था, अब उसमें एक अजीब सी नरमी, एक अजीब सी मृदुता और एक अजीब सी गहराई आ गई थी। उसकी आंखों में जो पहले हर वक्त चिंता और बेकरारी दिखती थी, अब वहां एक अपार शांति और ठहराव दिखने लगा था। उसके चेहरे पर जो सदा उदासी और मायूसी छाई रहती थी, अब वहां एक मधुर मुस्कान खेलने लगी थी। और उसके कदमों में जो पहले हिचकिचाहट और झिझक थी, अब वहां एक आत्मविश्वास और एक दृढ़ता आ गई थी, क्योंकि वह अब उस परम सत्य से जुड़ चुका था जो स्वयं उसका सहारा था। और वह जान गया था कि जब तक यह रिश्ता मजबूत है, तब तक संसार की कोई भी आंधी उसे उखाड़ नहीं सकती। और इस अनुभूति ने उसे एक नई दृष्टि दी, एक नई समझ दी। और उसने पाया कि अब जो लोग उससे मिलने आते, वे उसके चेहरे पर वह तेज देखकर हैरान रह जाते और पूछते कि भाई, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो पहले बहुत उदास और हताश रहते थे, आज तुम में इतनी ताजगी, इतनी ऊर्जा कहां से आई? तो सुरजीत मुस्कुराकर कहता, यह सब मेरे सतगुरु की दया है और मेरे सिमरन का फल है। मैंने अपने भाग्य को रोना छोड़कर उसे जीना सीख लिया है। और जब मैंने अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलना शुरू किया, तो मुझे अपने आप ही सब कुछ मिलने लगा जिसकी मुझे जरूरत थी। और धीरे धीरे सुरजीत की बातें, उसके अनुभव और उसकी साखी आसपास के लोगों में फैलने लगी। और बहुत से लोग उसके पास आने लगे जो अपनी अपनी मुसीबतों से जूझ रहे थे, जिन्होंने अपनी किस्मत को कोस कोस कर जीवन थका लिया था और जो अब एक नई उम्मीद की तलाश में थे। सुरजीत उन सबको बड़े प्यार से समझाता कि देखो, तुम सब अपने भाग्य की फिक्र करते हो, पर जो सबसे बड़ा भाग्य है वह यह है कि तुम्हें यह मानव जीवन मिला है, जिसमें तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो और अपनी दिशा बदल सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है।
और अगर तुम इस जीवन का सही उपयोग करो, अपने मन को संयमित करो, अपनी सुरत को साधो और गुरु के नाम में लीन हो जाओ, तो तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू अपने आप ठीक होने लगता है। क्योंकि जब तुम बड़े से जुड़ जाते हो, तो छोटी सारी चिंताएं अपने आप विलीन हो जाती हैं। जैसे अंधेरे में बैठे इंसान को जब सूरज की एक किरण दिख जाती है, तो सारा अंधकार गायब हो जाता है और उसे राह मिल जाती है। ठीक उसी तरह जब हम अपने भीतर के अंधकार में उस नाम की किरण फेंकते हैं, तो हमारी सारी उलझनें, हमारी सारी भूलें, हमारी सारी कमजोरियां पिघलने लगती हैं और एक नई सुबह हमारा स्वागत करती है। और सुरजीत अपने इस अनुभव को सबके सामने रखता कि मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत भाग्य को कोसा, बहुत रोया, पर जब मैंने अपने सद्गुरु की शरण ली और उनका बताया सिमरन किया, तो मुझे ऐसा आनंद मिला जो हर दुख को हरा देता है। ऐसी ताकत मिली जो हर मुश्किल को पल में पार कर देती है, और ऐसा विश्वास मिला जो कभी डगमगाता नहीं। और यही असली साखी है कि जब इंसान सच्चे दिल से सिमरन करता है, तो उसका भाग्य नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि वह एक नई चेतना से जुड़ जाता है और वह चेतना उसे वह सब देती है जो वह कभी मांगना भूल गया था। और एक दिन की बात है, जब सुरजीत अपने सिमरन में इतना मग्न था कि उसे अपने शरीर का भी होश नहीं रहा। उसे लगा जैसे वह किसी विशाल सागर में तैर रहा है, जहां हर लहर उसके अंदर समा रही है और हर कण उसका हिस्सा बन रहा है। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसे अपने भीतर एक ऐसी ज्योति दिखाई दे रही थी जो सूरज से भी तेज, चांद से भी नर्म और सितारों से भी फैली हुई थी। वह ज्योति उसे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। और उसी पल सुरजीत को उसकी आत्मा ने पुकारा और उसने महसूस किया कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह उस अनंत का एक अंश है जो हर जगह है, हर पल है और हर रूप में है। और यह एहसास उसके लिए इतना गहरा था कि उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। पर वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि आनंद के थे। वे आंसू कृतज्ञता के थे। वे आंसू उस प्यार के थे जो उसे उसके गुरु से, उसके सिमरन से और उसके परमात्मा से मिला था। और उस दिन के बाद सुरजीत की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब उसे न किसी से कोई शिकायत थी, न किसी से कोई मांग थी, न किसी बात का डर था, न किसी चीज का लोभ था, क्योंकि वह पूर्णता में जी रहा था। और यही पूर्णता उसकी सबसे बड़ी साखी बन गई कि जो इंसान अपने अंदर झांकना सीख जाता है और अपने हृदय को खोलकर उस नाम को बसा लेता है, उसे फिर किसी और बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि उसका सहारा स्वयं उसके भीतर बैठा उसका सद्गुरु होता है। और जब वह सद्गुरु मेहर करता है, तो उसकी बख्शिश ऐसी होती है कि इंसान को अपनी सारी नाकामियां, सारी कमियां और सारे अतीत एक सपने की तरह लगने लगते हैं, और वह एक नई सुबह, एक नई चेतना और एक नई दुनिया में जाग उठता है। और सुरजीत अब हर किसी को यही समझाता कि तुम सब अपना भाग्य बदलने के लिए कितना कुछ करते हो, तरह तरह की रस्में, तरह तरह के टोटके, पर उनमें से कोई भी तुम्हें सच्चा परिवर्तन नहीं देता। सच्चा परिवर्तन तो तब होता है जब तुम अपने भीतर के उस परम तत्व को पहचानते हो और उससे प्रेम करते हो। और वह प्रेम ही है जो सारे कर्मों को, सारी विधियों को और सारी सीमाओं को पार कर जाता है और तुम्हें उस अनंत आनंद में विलीन कर देता है, जहां कोई भाग्य रेखा नहीं, कोई विधाता नहीं, कोई नियंता नहीं, बल्कि सिर्फ एक होने का अनुभव है। और वही अनुभव ही सच्ची साखी है। और सुरजीत की इस साखी ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया और वे भी अपने अपने स्तर पर सिमरन करने लगे, अपने गुरु की याद में लीन होने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने भी अपनी जिंदगियों में वही बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया जो सुरजीत ने किया था। और एक समूह बन गया, एक संगत बन गई उन सब की जो एक दूसरे को प्रेरित करते, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और एक दूसरे को याद दिलाते कि जीवन का असली उद्देश्य केवल खाना पीना और सोना नहीं है, बल्कि उस परम चैतन्य को पहचानना है जो हमारे हर कण में समाया हुआ है और जिसके बिना यह सब कुछ व्यर्थ है। और इस तरह सुरजीत की साखी सिर्फ उसकी अपनी नहीं रह गई, बल्कि वह एक आंदोलन बन गई, एक जागृति बन गई, एक क्रांति बन गई जो हर उस मनुष्य के दिल को छू रही थी जो सच्चाई को जानना चाहता था और अपनी पुरानी मान्यताओं, अपने पुराने अंधविश्वासों को तोड़कर एक नई ऊंचाई पर जाना चाहता था। और यही सबसे बड़ी देन है जो एक सद्गुरु अपने शिष्य को देता है।
वह उसे सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि उसे उस ज्ञान का अनुभव कराता है। उसे उस सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन कराता है जो हर शास्त्र, हर पुस्तक, हर धर्म से परे है। और वह सत्य है सिमरन, वह सत्य है भजन, वह सत्य है उस एक से जुड़ना जो हर जगह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह रास्ता इतना सरल है कि हर कोई इसे चल सकता है, चाहे वह कितना भी साधारण हो, कितना भी अशिक्षित हो या कितना भी गरीब हो, क्योंकि इसके लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं, न माला की, न चौकी की, न किसी विशेष स्थान की, बल्कि बस अपने मन को शांत करके, अपने हृदय में उस नाम को बिठाकर और अपनी सांसों को उसके साथ जोड़कर यह काम किया जा सकता है। और यही सबसे बड़ी बख्शिश है जो हमें हर पल, हर जगह, बिना किसी रुकावट के मिल सकती है। और सुरजीत ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि जब इंसान सच्चे मन से सिमरण करता है तो उसके आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और एक सकारात्मक, रचनात्मक और उत्थानकारी लहर उसके जीवन में आ जाती है जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। और यही कारण है कि आज मैं तुम्हें भी यही समझाना चाहता हूं कि अपनी किस्मत के बारे में बहुत मत सोचो, बहुत चिंता मत करो, बल्कि अपना ध्यान अपने भीतर के उस परम सत्य पर लगाओ और उससे प्रेम करना सीखो। क्योंकि जब तुम उससे प्रेम करोगे तो वह प्रेम ही तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा पथ प्रदर्शक और तुम्हारा सब कुछ बन जाएगा। और तब तुम अपनी साखी खुद रचोगे और वह साखी अन्य लोगों के लिए मार्गदर्शक बनेगी। और यही सद्गुरु की सच्ची कृपा है जो हमेशा बरसती रहती है। बस हमें उस बारिश में भीगने की जरूरत है और उस आनंद को पीने की जरूरत है जो इस सिमरन रूपी अमृत में समाया हुआ है। समय बीतता गया और सुरजीत की यह साखी दूर दूर तक फैल गई। अब लोग उसे जानने के लिए, उसके सत्संग सुनने के लिए और उसके अनुभवों से सीखने के लिए दूर दूर से आने लगे, क्योंकि उसकी बातों में एक अजीब सी तासीर थी। वह जो कुछ कहता वह सीधे लोगों के दिलों में उतर जाता, उनके मन की सारी उलझनें दूर कर देता और उन्हें एक नई राह दिखाता। और इसका कारण यह था कि सुरजीत अब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने अनुभव से बोलता था। उसने उस सत्य को जी लिया था जिसके बारे में वह बात करता था। उसने अपने अंदर उस ज्योति को प्रज्वलित कर लिया था और जब वह बोलता तो वह ज्योति दूसरों के अंदर भी प्रज्वलित होने लगती थी। और यह देखकर सुरजीत को और भी गहरा विश्वास हो गया कि उसका मार्ग सही है, उसका सिमरन सही है और उसके सद्गुरु की दया ही उसका सबसे बड़ा धन है। और एक बार जब उसने अपने सत्संग में कुछ लोगों से बात की तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा, भाई सुरजीत, हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, परंतु हमारी जिंदगी में वह स्थिरता, वह शांति, वह आनंद क्यों नहीं आता जो आपके पास है। तो सुरजीत ने बड़े धीरज से उस व्यक्ति को समझाया, देखो भाई, यह जो तुम बाहरी उपायों की बात करते हो वे सब मन को भ्रमित करने वाले हैं। असली उपाय तो यह है कि तुम अपने मन को संयमित करो और उसे उस एक की ओर मोड़ो, क्योंकि जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो तुम्हारी सोच स्पष्ट होती है, तुम्हारी दृष्टि साफ होती है और तुम सही निर्णय ले पाते हो। और जब तुम सही निर्णय लेते हो तो तुम्हारे कर्म सही होते हैं और जब तुम्हारे कर्म सही होते हैं तो तुम्हारा भाग्य अपने आप बदल जाता है। पर यह सब तब तक संभव नहीं जब तक तुम अपने मन को उस परम आत्मा से नहीं जोड़ते जो तुम्हारी सोच से भी परे है, तुम्हारे अनुभव से भी परे है और तुम्हारी समझ से भी परे है। और उस परम आत्मा से जुड़ने का सबसे सरल और सरलतम माध्यम है निरंतर सिमरण, जो न किसी जगह का मोहताज है, न किसी समय का और न किसी अवसर का। और यही सच्चा रास्ता है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाता है। और यह बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत संतुष्टि मिली और उसने भी उस दिन से सिमरन शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे भी अपने जीवन में वह परिवर्तन दिखने लगा जिसके बारे में सुरजीत ने कहा था। और यही सुरजीत का सबसे बड़ा गुण था कि वह किसी को उपदेश नहीं देता था, बल्कि उसे प्रेम से समझाता था, उसे अपने अनुभवों से अवगत कराता था और उसे उस रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता था जिस पर वह खुद चला था। और उस रास्ते की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उस पर चलने वाले को कभी निराशा नहीं होती थी, क्योंकि हर कदम पर उसे गुरु की मेहर का एहसास होता था। हर सांस में उसे उस परमात्मा की याद आती थी और हर पल वह उस आनंद में डूबता जाता था जो शब्दों से परे है।
और वह आनंद ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता था। और इस तरह सुरजीत की साखी एक जीती जागती मिसाल बन गई कि सिमरन की ताकत कितनी बुलंद हो सकती है और कैसे एक साधारण इंसान भी अपने विश्वास और लगन से अपने भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। और यह सब कुछ उस परम सत्य की अनुकंपा से संभव है जो हर जीव के भीतर विद्यमान है और जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि हम उसकी ओर मुड़ें, उसे पुकारें और उसी में समा जाएं, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी मंजिल है और वही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। और यही वह सच्चाई है जो हर इंसान को समझनी चाहिए कि हम इस दुनिया में केवल कुछ दिनों के लिए आए हैं और इन कुछ दिनों में अगर हमने उस सत्य को नहीं पहचाना जो हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है, तो हमने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। क्योंकि यह जो हम बाहरी दुनिया में जोर शोर से जीवन जी रहे हैं, यह सब एक खेल है, एक मृग तृष्णा है, एक सपना है जो टूटने वाला है। और जब वह टूटेगा तो हमें अकेलेपन, पश्चाताप और अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि हमें हर पल, हर क्षण उस परम सत्य का सिमरण करना चाहिए और अपने सतगुरु की कृपा से उस अनंत ज्योति में विलीन हो जाना चाहिए, क्योंकि वही ज्योति ही एकमात्र सत्य है, वही ज्योति ही एकमात्र आधार है और वही ज्योति ही एकमात्र आनंद है। और जब हम उस ज्योति को अपने भीतर साकार कर लेते हैं, तो फिर हमारा कोई दुश्मन नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि हम स्वयं उस ज्योति के साथ एक हो जाते हैं। और वह ज्योति सारी नकारात्मकता, सारी अशांति और सारी विसंगति को अपने आप नष्ट कर देती है और हमें एक ऐसी अवस्था में पहुंचा देती है जहां सब कुछ शांत, सब कुछ सुंदर और सब कुछ परिपूर्ण होता है। और यही सुरजीत ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक अनुभव किया और उसने हर उस इंसान को यही संदेश दिया जो उससे मिलने आया कि भाई, इस संसार की मोहमाया में मत उलझो, इसके झूठे सुखों के पीछे मत भागो, क्योंकि ये सब क्षण भंगुर हैं। एक दिन ये सब गायब हो जाएंगे और तुम्हें अपनी रूह की पुकार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी आत्मा को जगाओ, उसके साथ वार्तालाप करो और उस परमात्मा से जुड़ो जो तुम्हारी आत्मा का भी आत्मा है। और यही संबंध ही तुम्हारी सबसे बड़ी साखी है, जो न कभी टूटती है, न कभी मिटती है और न कभी पुरानी होती है, बल्कि हर पल और नई और मीठी और गहरी होती चली जाती है। और यही सच्चा आनंद है, यही सच्चा जीवन है और यही सच्चा मोक्ष है। और सुरजीत की यह साखी आज भी उन सबके दिलों में जिंदा है जिन्होंने उसे सुना और जिन्होंने उसके बताए रास्ते पर चलना शुरू किया। और वे सब इस बात के गवाह हैं कि सिर्फ भाग्य नहीं चलता, बल्कि असली चीज तो वह है जो हम अपने सिमरन और गुरु की दया से अपने भीतर पैदा कर सकते हैं। और वह चीज है विश्वास, है श्रद्धा, है प्रेम और है उस परमात्मा के प्रति एक अटूट समर्पण जो सब कुछ संभव कर सकता है। और यही मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं कि अपनी किस्मत को किसी पर न छोड़ो, न उसे किसी ज्योतिषी के हाथ बेचो, न किसी तांत्रिक के चंगुल में फंसो, बल्कि उसे अपने हाथों में लो, अपने सद्गुरु का सहारा लो और अपने सिमरन को एक हथियार बनाकर हर विपत्ति का सामना करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है और तुम खुद एक साखी बन जाते हो उन सब के लिए जो अंधकार में हैं। और यही सबसे बड़ी सफलता है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही सबसे बड़ी शिक्षा है जो मैं तुम्हें आज दे सकता हूं। बस इसे अपने दिल में उतार लो और इस पर अमल करना शुरू कर दो, क्योंकि वह समय बहुत करीब है जब तुम्हें अपने सारे कर्मों, अपनी सारी सोच और अपनी सारी योजनाओं का फल मिलेगा। और अगर उस वक्त तुम्हारे पास सिमरन का सहारा है तो तुम्हें किसी बात का भय नहीं, और अगर नहीं है तो तुम्हारी सारी कमाई, सारी बड़ाई और सारी उपलब्धियां बेकार हो जाएंगी, क्योंकि असली धन तो वह है जो तुम्हारे भीतर बसे उस परमात्मा का स्मरण है। और वही धन कभी कम नहीं होता, कभी चोरी नहीं होता और कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि उसके साथ ही तुम यहां से जाओगे और वही तुम्हें वहां भी काम आएगा जहां बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपना कुछ नहीं ले जा सकते। और यही सत्य है, यही साखी है और यही मेरी इस कथा का अंतिम निष्कर्ष है। और इस प्रकार सुरजीत की यह अद्भुत यात्रा धीरे धीरे अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच रही थी। अब वह बूढ़ा हो चुका था, उसके शरीर की ताकत घट रही थी, उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे, उसकी आंखों की रोशनी मंद पड़ रही थी और उसके बाल सफेद हो गए थे। लेकिन उसकी आत्मा आज भी उतनी ही जवान,
उतनी ही उत्साहित और उतनी ही प्रकाशमान थी जितनी पहले कभी नहीं थी, क्योंकि जो उसने अपने जीवन काल में सीखा था वह कोई साधारण ज्ञान नहीं था, बल्कि वह उस परम सत्य का अनुभव था जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी अमर रहता है और जिसकी गहराई उम्र के साथ और बढ़ती जाती है। और सुरजीत अब जब भी किसी से मिलता तो उसे कहता, देखो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ भोगा, बहुत कुछ झेला, पर जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी वह यह है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वह सब नश्वर है, सब क्षणभंगुर है, सब माया है। लेकिन एक चीज है जो कभी नष्ट नहीं होती, और वह है हमारी आत्मा का उस परमात्मा से जुड़ाव। और यह जुड़ाव हमें तब मिलता है जब हम अपने सद्गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं और अपने सिमरन के बल पर अपने अंदर उस दिव्यता को जगाते हैं जो सदा से हम में मौजूद है, लेकिन हमारी भौतिक आकांक्षाओं, हमारी मानसिक बेचैनियों और हमारी आध्यात्मिक कमजोरियों के कारण दबी हुई है। और जैसे ही हम उसे पहचानते हैं और उसके साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं, तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है। हमें नया अर्थ, नई दिशा और नई उम्मीद मिलती है, और हम अपनी किस्मत को न केवल बदल सकते हैं बल्कि उसे पूरी तरह से नए सिरे से रच सकते हैं। और यही सुरजीत की सबसे बड़ी शिक्षा थी जो वह अपने अनुयायियों को देता था, और उन सबको यह एहसास कराता था कि उन्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके भीतर वह सारी शक्तियां मौजूद हैं जो उन्हें सफलता, शांति और आनंद की ओर ले जा सकती हैं। बस उन्हें उस शक्ति को जगाना है और उसे अपने जीवन का केंद्र बनाना है, और फिर देखना है कि कैसे उनकी बाहरी दुनिया, उनके रिश्ते, उनका काम, उनकी हालत, सब कुछ अपने आप बेहतर होने लगता है। क्योंकि जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर का प्रतिबिंब अपने आप बदल जाता है। और यही वह रहस्य है जिसे शास्त्रों में, उपनिषदों में और सभी महान संतों ने बताया है कि खुद को जानो, अपने भीतर के उस अनंत सत्य को पहचानो, और फिर तुम्हारे लिए कोई असंभव नहीं रह जाता। और यही सुरजीत के जीवन का अंतिम सत्य था। जब उसने अपने भीतर के उस परम तत्व को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, और वह अब अपने शरीर के प्रति आसक्त नहीं रह गया था, क्योंकि उसे यह अनुभव हो चुका था कि वह शरीर नहीं, वह तो उस अनंत चैतन्य का एक अंश है जो कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं, और जो सदा से है और सदा रहेगा। और इसी अनुभूति ने उसे सारे भय, सारी चिंताएं और सारे दुखों से मुक्त कर दिया था। और उसकी मृत्यु के समय जब उसके सभी शिष्य, उसके सभी प्रियजन उसके आसपास खड़े थे, तो उसने एक बहुत ही शांत और स्नेहिल स्वर में कहा, मत रोना मेरे लिए, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तो अब हर जगह हूं, और जो मैंने तुम्हें सिखाया है वही मेरी सबसे बड़ी विरासत है। तुम सब सिमरन करते रहना, अपने गुरु की याद में लीन रहना, और कभी यह मत भूलना कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, बस उसे संवारने की जरूरत है। और यह संवारना संभव है केवल सच्चे और निरंतर सिमरन से, क्योंकि सिमरन ही वह सच्चा हथियार है जो अंधकार को प्रकाश में, अशांति को शांति में और अज्ञानता को ज्ञान में बदल सकता है। और यही सच्ची साखी है। और यह कहते कहते सुरजीत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आत्मा उस परम ज्योति में विलीन हो गई। और वहां उपस्थित सभी लोगों को उस पल एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो पूरा कमरा एक अलौकिक प्रकाश से भर गया हो और हवा में एक मधुर सुगंध फैल गई हो, जैसे कोई दिव्य वस्तु प्रकट होकर अदृश्य हो गई हो। और सभी को एक गहरी शांति और संतोष का एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक सच्चा साधक, एक सच्चा भक्त अपने सिमरन और गुरु की कृपा से कैसे अपने जीवन को सफल बनाता है और अंततः उस परम पद को प्राप्त करता है जिसके लिए हर आत्मा तरसती है। और उस दिन के बाद से सुरजीत की यह साखी एक अमर कथा बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन सब के द्वारा सुनाई और दोहराई जाने लगी जो अपने जीवन में कोई सार्थक परिवर्तन लाना चाहते थे और अपनी किस्मत की कैद से छुटकारा पाना चाहते थे। और वे सब इस बात के साक्षी बने कि जो इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है और अपने सद्गुरु की दया का सहारा लेता है, उसके लिए कोई भी बाधा, कोई भी मुसीबत, कोई भी दुविधा अंततः दूर हो जाती है, क्योंकि वह स्वयं एक चमत्कार बन जाता है और उसके जीवन की हर घटना एक सच्ची साखी बन जाती है जो दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। और यही कारण है कि आज मैं भी तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि अपने जीवन को एक साक्षी बनाओ, अपने सिमरन को एक प्रमाण बनाओ और अपने गुरु की कृपा को अपना आधार बनाओ, और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा भाग्य रातों रात बदल जाता है,
कैसे तुम वह सब प्राप्त कर लेते हो जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, और कैसे तुम उस आनंद के सागर में गोते लगाते हो जिसकी कोई थाह नहीं, कोई सीमा नहीं और कोई अंत नहीं, क्योंकि वह आनंद स्वयं परमात्मा का स्वरूप है और वह तुम्हारे भीतर ही है। बस उसे बाहर लाने की देर है, और वह देर अब समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि हर पल जो बीत रहा है वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। और अगर हमने इस कीमती समय का सही उपयोग नहीं किया तो हमें जीवन भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मृत्यु के समय अपने सारे कर्मों, अपनी सारी आसक्तियों और अपने सारे भ्रमों को देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि हमने क्या खोया और हमने क्या पाया। और अगर हमने सिमरन को नहीं अपनाया तो हमने सब कुछ खोया, और अगर हमने सिमरन को अपनाया तो हमने वह सब कुछ पाया जो कभी खोया नहीं जा सकता। और यही सुरजीत की साखी का सार है, और यही वह संदेश है जो मैं आज तुम तक पहुंचाना चाहता हूं, कि भाग्य को कोई बाहरी चीज नहीं चलाती। वह तो हमारे अपने विचार, हमारी अपनी आदतें, हमारा अपना विश्वास और हमारा अपना सिमरन चलाता है। और इस सिमरन का सबसे बड़ा, सबसे उत्कृष्ट और सबसे सरल रूप है अपने सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलना और उनकी याद में निरंतर लीन रहना। क्योंकि जब हम उनकी याद में रहते हैं तो हम अपने आप उस परमात्मा के करीब हो जाते हैं जो इस सारे ब्रह्मांड का सृजनहार, पालनहार और संहारहार है। और फिर उस परमात्मा की दया, कृपा और बख्शिश हम पर बरसती है, और हमें वह सब कुछ मिलता है जो हम चाहते हैं, और वह भी कई गुना बढ़कर, क्योंकि उससे बड़ा कोई दाता नहीं, कोई रक्षक नहीं और कोई सहारा नहीं। इसलिए मैं तुमसे यही विनती करता हूं कि अपनी जिंदगी में सिमरन को सबसे ऊपर रखो, अपने गुरु की याद को अपना सबसे बड़ा धन समझो, और अपने भीतर की उस ज्योति को जगाओ जो अनंत है, अपरिमित है और अजर अमर है। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें स्वयं ही अनुभव होगा कि तुम्हारा भाग्य बदल गया है, तुम्हारी दुनिया बदल गई है, और तुम एक नई चेतना के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई दिशा के साथ अपने जीवन के उस उच्चतम शिखर पर पहुंच गए हो, जहां से सब कुछ स्पष्ट दिखता है, सब कुछ सुंदर दिखता है और सब कुछ आनंदमय दिखता है। और यही वह अवस्था है जिसे सच्ची सफलता, सच्चा जीवन और सच्ची मुक्ति कहते हैं। और यही मेरी इस कथा का अंतिम उद्देश्य है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि यह कथा तुम्हारे हृदय में एक नई लौ जगाए और तुम्हें उस पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे जो सुरजीत ने अपनाया, और जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं एक साखी बन गया, कि सिर्फ भाग्य नहीं चलता, बल्कि सच्ची साखी तो सद्गुरु की दया और उसके नाम का सिमरन है। और यही सबसे बड़ा सत्य है, यही सबसे बड़ा आधार है, और यही सबसे बड़ी शिक्षा है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। इसीलिए अपने जीवन को एक नई दिशा दो, सिमरन को अपना ध्येय बनाओ, और देखो कि कैसे तुम्हारा भाग्य तुम्हारी आंखों के सामने बदलता है, और तुम वह सब कुछ पाते हो जो तुमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि जब गुरु की कृपा होती है तो कोई भी चीज असंभव नहीं रहती, और जब सिमरन गहरा होता है तो कोई भी दरवाजा बंद नहीं रहता। और यही मेरी साखी है, यही मेरी शिक्षा है, और यही मेरी प्रार्थना है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।